नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सा और आप देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। इस वीडियो में हम विश्व में कोरोना महामारी के कारण तेल की जो कीमतों में गिरावट आई है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि इन तेल की गिरावटों को भारत कैसे स्वर्णिम अवसर के रूप में उपयोग कर सकता है। इन सब बातों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना और दे देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर देगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, नोवल कोरोना वायरस के कारण विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी उद्योग धंधे और पर्यावरण के जितने भी साधन है वो सब ठप पड़े हैं, वो सब रुक गए हैं, जिसके कारण तेल की खपत जो कम है तो ऑब्वियस सी बात है तेल की कीमतों में भी गिरावट आना स्वाभाविक था। तो इस बात को लेकर अब भारत ये सोच रहा है कि भारत अपने सामरिक तेल भंडारों को भर सकता है। अब ये सामरिक तेल भंडार क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। यहाँ भारत के पूर्व में आप जो एरिया देख रहे हैं इसको कहते हैं गल्फ रीजन, मतलब कि खाड़ी देश यहाँ पर हैं। खाड़ी देशों में तेल की बहुतायत में मात्रा पाई जाती है, वहां पे तेल के कुएं हैं और वो इतनी ज्यादा है कि पूरे विश्व में वो तेल का निर्यात करते हैं। समान भारत भी तेल का आयात करता है इन देशों से। यहाँ पे आप कौन कौन से देश मिलेंगे? सऊदी अरब मिलेगा, ओमान मिलेगा, बहरीन मिलेगा, यूएई मिलेगा और इन इत्यादि देश हैं। यहाँ पे आपको हॉर्मुज जो जल संधि है यहाँ पे ये दिखेगी, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया तो मैं अब कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो चाइना है उसका भारत से कभी युद्ध हो जाए, तो चाइना क्या करेगा कि यहाँ पे अपने वॉरशिप ला के खड़े कर देगा, ठीक है, अपनी नौसेना खड़े कर देगा और कहेगा कि भाई देखो, ये जो तेल के जो जहाज भारत तक जाते हैं इनको जाने मत देना, अपने जंगली बेड़ों से कहेगा, जंगली जहाजों से कहेगा। तो अगर यहाँ तक हमारे पास तेल की आपूर्ति नहीं होगी तो भारत में काम बाधित हो जाएगा, सभी संसाधन रुक जाएंगे। तो इस चीज को लेते हुए भारत ने सोचा है कि हम तेल का पहले से भंडारण करके रख लेंगे, जिसे सामरिक तेल भंडार कहते हैं। और ये सामरिक तेल भंडार कहाँ पर है? देखिए, पहला है विशाखापट्टनम, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है मंगलोर में, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। तीसरा है पुदूर में, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, तो एक विशाखापट्टनम में, दूसरा मंगलोर में और तीसरा पुदूर कर्नाटक में स्थित है। ये तीन अभी वर्किंग हैं, मतलब कि अभी काम कर रहे हैं, ये बन चुके हैं, इनमें तेल भंडारण करना शुरू कर दिया है। दो अन्य पेट्रोलियम भंडार पर काम चल रहा है, एक है चांदीखोल में उड़ीसा में और एक है पुदूर कर्नाटक में, मतलब पुदूर में दो हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो कुल मिला के 5 तेल भंडार भारत के पास होंगे, जिसे भारत विपरीत परिस्थितियों में, मतलब मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गई, युद्ध हो गया या किसी अन्य आपदा के कारण आपूर्ति में कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए ये तेल भंडार का हम उपयोग करेंगे। अब आपको पता है कि भारत तीसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इन सामरिक पेट्रोलियम भंडार की सुरक्षा और इनकी निगरानी भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैप समझ में आ गया होगा, आपको ये जितनी मैंने अभी बातें समझ में आई आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब एक बार मैप में ये भी देख लीजिए कि ये जो सामरिक तेल भंडार है ये कहाँ कहाँ पर है। मैंने आपको बताया मंगलोर ये कर्नाटक में है, यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर पुदूर है, ये भी कर्नाटक में है। एक विशाखापट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में है और एक जो अभी बन रहा है ये चांदीखोल उड़ीसा में है। अब वर्तमान में आप देखिए कि भारत की स्थिति क्या है सामरिक पेट्रोलियम भंडार को लेके। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 87 दिन का तेल है, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसी युद्ध हो जाता है, खाड़ी देशों में युद्ध चालू हो जाता है, तो वहां पर तेल आने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो भारत बिना किसी देश से तेल आयात किए उसके पास 87 दिनों का तेल का भंडार अभी सुरक्षित है। कहां पर? मैंने आपको वो जगह बताई। अब जो 87 जो जगह है ना, मतलब 87 जो दिन है, इनमें से 65 दिनों का तेल भंडार कहां पर है? तेल प्रसंस्करण इकाइयों में। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल प्रसंस्करण इकाई क्या होती है। तो देखिए, जो पेट्रोलियम तेल आता है, कहाँ से? क्रूड ऑयल जो आता है वो कच्चा होता है, ठीक है। तो वहां से आने के बाद इनको तेल प्रसंस्करण इकाइयों में भेजा जाता है। वहां से इसमें से पेट्रोल, डीजल और इत्यादि जो व्हाइट फ्यूल जैसी चीजें हैं उनको अलग अलग करके संशोधित किया जाता है। व्हाइट फ्यूल जैसा कि हवाई जहाजों में डलता है, जो पेट्रोल है वो हमारी बाइक्स में डलता है और डीजल आपको पता है कि ट्रक्स और कारों में डलता है। और जो 10 दिन की जो तेल की क्षमता है, 10 दिन का जो तेल है हमारे पास, वो भूमिगत भंडारों में भर के रखा है। कहाँ पे? जो अभी मैंने आपको 5 जगह बताई। अब जो भारत के तेल भंडार है इससे जुड़ी कुछ समस्या हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली जो समस्या और सबसे बड़ी समस्या है वो पारदर्शिता की है।
मतलब कि हमारे भारत में किस इंडस्ट्री के पास, किस रिफाइनरी के पास कितना तेल संरक्षित है, वो क्रूड ऑयल है या रिफाइन ऑयल है, इसके संबंध में अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट हैं। उदाहरण के रूप में आप समझिए, दो कंपनी हम ले लेते हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्री ले लेते हैं और एक लेते हैं हम भारत पेट्रोलियम। ठीक है, भारत पेट्रोलियम किसकी कंपनी है? भारत सरकार की। रिलायंस किसकी है? अंबानी साहब की। तो ठीक है, अब रिलायंस जो है ना वो आंकड़े जारी नहीं करती कि उसके पास कितना तेल रखा हुआ है, वो तेल क्रूड ऑयल है मतलब कच्चा तेल है या रिफाइन हो चुका है वो। तो इस संबंध में जो आंकड़े हैं वो भारत सरकार के पास बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिए जाते हैं। तो ये पारदर्शिता की कमी है तेल भंडार के संबंध में। दूसरी बात आती है इसके समाधान कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे कि सामान्यतः जो रणनीतिक भंडार या विदेशी मुद्रा के संबंध में जो बात की जाती है उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके आंकड़े समय समय पर कैग या संसद की जो जांच समितियां हैं वो जारी करती हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो पेट्रोलियम से संबंधित बातें हैं इनको भी संसदीय जांच समिति के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि इन आंकड़ों पर विश्वसनीयता हो पाए और साथ ही साथ कितने रणनीतिक भंडार हमारे पास हैं कितने नहीं हैं इन सब बात को जनता के सामने सुस्पष्ट तरीके से रखा जा सके। अब दूसरी बात आती है गतिशीलता की। देखिए, उदाहरण के रूप में समझिए कि दिल्ली जो क्षेत्र है वहां पे पेट्रोल की बहुत कमी हो जाती है और कमी हो जाती है तो मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली जो दाम है पेट्रोल के वो बढ़ जाएंगे। इसे सामान्य करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि वहां पे पेट्रोल लाना पड़ेगा। अब वो कहाँ से लाएगी? इन्हीं सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र से। परंतु ये अलग अलग जगह पे स्थित हैं, एक है पुदूर में, एक है पांडिचेरी में, एक है मंगलोर में, एक चांदीखुल में। तो इन सभी जगहों से वहां तक इसको पहुंचाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये गतिशीलता की प्रक्रिया में काफी अस्पष्टता उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा जटिलता है। तो सरकार और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक एकीकृत समेकित इकाई बनाना चाहिए ताकि वहां से जल्दी आपात स्थिति में जो सप्लाई है उसको दिया जा सके। और जो लास्ट बात आती है वो है विविधता में वृद्धि। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भाई जो आपके तेल भंडार है ना उनको आप एक ही जगह पे मत रखो, अलग अलग जगह रखो। जैसे घरेलू तेल हो गया उसको विदेशों में भी रखो, आप भंडारण के स्थान को भी अलग अलग रखो, मतलब कुछ को भूमिगत रखो, कुछ को अधितल रखो, उत्पादन का स्रोत भी आप अलग रखो, क्रूड ऑयल रखो, परिष्कृत ऑयल रखो। मतलब इनका सरल शब्द में ये कहना है कि आप एक जगह सारे भंडार को इकट्ठा करके मत रखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए चाइना से युद्ध हो गया और चाइना को पता चल गया कि भाई ये 4-5 इलाके हैं जहाँ पे भारत का तेल रिजर्व है। तो चाइना क्या करेगा? अपनी जेट भेजेगा, फाइटर जेट, और यहाँ पे बॉम्बिंग करा देगा। तो ये तो सामरिक जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व है वो तो खत्म हो जाएंगे। तो लोगों का कहना है कि एक जगह ना रख के आप अलग अलग जगह रखो, मतलब एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक कोई विदेश में रख दो, किसी देश से आप बात करके। इस संबंध में ओमान से हमारी बात चल रही है क्योंकि ओमान एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का। उससे हमारी बात चल रही है। ओमान कहाँ पर है? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान रहा और यहाँ पे आपको ओमान दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हॉर्मूज जल संधि है। अब आपको पता है कि ईरान यहाँ पे है, ईरान के लेकर वहां पे युद्ध चलता रहता है अमेरिका का। ईरान यहाँ पे बम्बार्डिंग कर देता है। तो इस संबंध में बचने के लिए ओमान से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत यहाँ से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि देखिए, तेल के दाम बहुत ज्यादा कम चल रहे हैं और भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भर सकता है। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुअवसर है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करें। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।